तो आज का हमारा टॉपिक है श्रावणी पर्व, रक्षाबंधन, उसका महत्व और प्रेरणाएं। श्रावण सुदी पूर्णमासी को श्रावणी का त्यौहार आता है जो कि ज्ञान का पर्व है। श्रावणी पर्व द्विजत के वर्ण और पोषण का पर्व है। एको अहम बहुश्याम, ब्रह्मा जी को जो है इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और एक से अनेक होने के लिए दो तत्वों का प्रयुक्त हुए, ज्ञान और कर्म। और जब ज्ञान और कर्म मिले तो उसके बाद उसको स्थूल रूप में परिणित किया गया और ये संसार बना, और संसार के अंदर हम सब बने। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण दिन है श्रावणी पूर्णिमा, सृष्टि के सृजन का और साथ में हमारे आगमन का, जिसको बोल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पात्रता के विकास की दृष्टि से जो श्रावणी पर्व है, अगर हम बोले कि और द्विजत्व को धारण करने का पर्व है। द्विजत्व का अर्थ क्या होता है कि इसी जीवन में नए उद्देश्यपूर्ण नए जन्म को सार्थक बनाने वाली विधा। तो एक तो होता है कि माता पिता के सहयोग से हमारा जन्म होता है। शरीर के अंदर जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी स्थित रहता है, तो उसे इतना जागृत जीवंत विकसित किया जाए कि काया के जो सारे क्रियाकलाप हैं उसमें झलकने लगे हैं। किसके? ईश्वर अंश जीव अविनाशी के, यानी जो हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार होते हैं, पशु प्रवृत्तियां होते हैं, उनको हम अपनी पात्रता के विकास के माध्यम से उनको तो हम विदा करते हैं, और साथ में अपने अंदर पात्रता का विकास करते हुए नए जन्म का निर्माण होता है। इस दिन नया जन्म कैसे? जैसे माता पिता के संतुलित सहयोग से काया जन्मती है, वैसे ही गुरु कृपा और शिष्य के समर्पण के सहयोग से साधक द्विज बनता है। द्विज शब्द का बहुत प्रयोग हमने सुना है, लेकिन द्विज का असली अर्थ क्या होता है, और उस द्विज को हम याद करते हैं कि हमारा नया जन्म हुआ है। और हमने जिस तरह से हम अपने साल भर का ऑडिट करते हैं, तो हम अपना ऑडिट करते हैं कि हमने जो ये मनुष्य जन्म पाया वो कितना अच्छा गया, और उसमें क्या हम नहीं कर पाए जो हमको करना चाहिए। तो इस हिसाब से भी श्रावणी पर्व देखें तो अपनी आत्म समीक्षा पूर्वक अपने शोधन और विकास के जो है उसका महत्व बताने के लिए, और अपने आप की जो गड़बड़ियां हुई हैं उन गड़बड़ियों को सही करने के लिए, द्विजत्व के स्तर को और ज़्यादा आगे जो है बढ़ाने के लिए ये जो है त्यौहार आता है। तो कितना इसका कितना ज़्यादा महत्व हम देख सकते हैं। अगर हम देखें तो द्विजत्व ही पात्रता है। गायत्री महाशक्ति और गुरु सत्ता से मिलने वाले अनुदानों के लिए भी द्विजत्व को ही पात्रता माना गया है। अगर हम देखें, बोला गया है ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी ध्वजा नाम आयु प्राण प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम, यानी गायत्री को शरीर रहते हुए आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति धन और ब्रह्म वर्चस्व देने वाली कहा गया है, तथा शरीर छूटने पर ब्रह्म लोक पहुंचाने वाली कहा गया है। लेकिन देखिए इसमें एक शब्द आया है पावमानी द्विजा नाम, यानी द्विजों को पवित्र करने वाली है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी दिव्य अनुदान पाना चाहते हैं तो उनको द्विजत्व को सही तरीके से समझना और अपनी पात्रता को विकसित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और क्या क्या होता है इस दिन माना गया है? वेद का आरंभ भी इसी त्यौहार से माना गया है। इसमें जो पूजन का क्रम होता है, और खासकर जब हम पूजन करेंगे तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हमको करना क्या क्या है इस दिन। श्रावणी पर्व के सूत्र हैं जिसके अंतर्गत रक्षाबंधन आता है। तो इसमें हेमाद्री संकल्प होता है। अब हेमाद्री संकल्प किसको बोलते हैं? कि जिसको बोलते हैं ना कि जो ये सृष्टि है, जब ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया तो उससे उपजी है, और हर व्यक्ति अपने लिए एक नई सृष्टि का निर्माण करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारी जो सृष्टि हो, हमारी जो दृष्टि हो, वो ईश्वरीय योजना के अनुकूल हो, और तब उसके जो कल्याणकारी परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने अपनी जो सृष्टि बना के रखी, हर व्यक्ति ने उसके कहीं सोचने चाहने करने में कोई विकार आया हो तो उसे हटाने के लिए हेमाद्री संकल्प लेते हैं। कितने सुंदर सुंदर हमारी भारतीय संस्कृति की चीजें देखिए। हर जो भी त्यौहार आते हैं उसमें जो प्रेरणाएं हैं सब है, उसमें व्यक्ति को एक तरह से और ज्यादा श्रेष्ठता की ओर जो है बनाया जाता ताकि वो और श्रेष्ठ बन सके। साथ में इसमें क्या किया जाता है? शिखा सिंचन, शिखा की भी जो चोटी रखते हैं, खासकर जो जिसको बोलते हैं जिसके द्वारा द्विज और ब्राह्मणत्व की निशानी है जो हमारे हिंदू धर्म की, उसकी भी इसमें जो है शिखा की विशेष व्यवस्था है। इसमें क्या होता है
कि शिखा मतलब प्रतीक माना गया है। विचार, शिखा कहाँ होती है? हमारे सिर के ऊपर, जहाँ पे श्रेष्ठ स्थान है, जो सबसे ऊंचा स्थान है हमारे शरीर का। और विचार जो है वो सर्वोच्च साधन है जो हमें उच्च आदर्शों की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे अपनी संस्कृति का बोध कराने के लिए, अपनी महानता का बोध कराने के लिए, हमारे अंदर श्रेष्ठ विचार आए उसका बोध कराने के लिए शिखा सिंचन किया जाता है। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे जो है इसके बताए गए हैं। साथ में क्या किया जाता है? यज्ञोपवीत बदला जाता है। और अगर हम देखें तो जो यज्ञोपवीत में है, यज्ञोपवीत में पूरा जीवन जीने की कला समाई हुई है। यज्ञोपवीत में 9 तार होते हैं और जो 9 गुणों के प्रतीक है, और 3 लड़े होती हैं जिसमें प्रत्येक में 3 तार होते हैं। और ये जो 3 लड़े हैं जीवन के 3 प्रधान भागों का संदेश देती हैं, यानी आत्मिक, बौद्धिक और लौकिक प्रगति के लिए। और यहाँ यज्ञोपवीत की 3 लड़े हैं, उसमें 3-3 गुण हैं जिसमें बताया गया है कि आत्मिक क्षेत्र की 3 संपत्तियां हैं, विवेक, पवित्रता और शांति। बौद्धिक क्षेत्र की 3 संपत्तियां हैं, साहस, स्थिरता, कर्तव्य निष्ठा। और सांसारिक क्षेत्र की 3 संपत्तियां हैं, स्वास्थ्य, धन और सहयोग। तो ये सब मिला के 9 गुण मनुष्य के लिए आवश्यक है, जिसमें मनुष्य अपने श्रेष्ठ जीवन को समझ पाता है और एक श्रेष्ठ जीवन जी पाता है। तो देखिए यज्ञोपवीत में केवल अगर हम देखें, शायद हमको पता भी नहीं होगा कि यज्ञोपवीत जो पहनते हैं उसके अंदर कितनी महान संदेश छुपा हुआ है, जिसको व्यक्ति धारण करके अपने जीवन को बहुत ज्यादा जो है अलग तरीके से एक श्रेष्ठ मार्ग पर चल सकता है। और साथ में क्या होता है? 10 स्नान होता है। तो 10 स्नान का मतलब क्या है कि जिन वस्तुओं के संपर्क में जो भी परिष्कार होता है, निखार होता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो भी चीजें कर्मकांड है उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है प्रेरणा छुपी हुई है। तो आइए देखते हैं 10 विधि स्नान किसको बोला जाता है। अगर हम इस 10 स्नान की प्रक्रिया न कर पाए, लेकिन उसके पीछे जो संदेश छुपा है वो हम जरूर करें श्रावणी पर्व के दिन, इससे ही हमारा जीवन बदल सकता है। इस स्नानों में है भस्म, मिट्टी, गोबर, गौमूत्र, गौदुग्ध, गौदधि, गौघृत और हल्दी और कुश और मधु। ये 10 वस्तु होती है जिसको सिंबॉलिक तरीके से उसका स्नान किया जाता है। और ये 10 स्नान किस लिए किए जाते हैं? कि अब तक के किए हुए पापों का प्रायश्चित करने तथा नए जीवन में प्रवेश करने के लिए। और जैसे सांप केचुली छोड़कर नई त्वचा प्राप्त करता है, वैसे जो आज तक हमने जीवन जिया, पिछले ढर्रे को समाप्त के गलतियां हुई कोई बात नहीं, लेकिन हम आज से श्रावणी पर्व से उत्कृष्ट जीवन जीने का व्रत लेते हैं। तो देखिए अगर हम देखें ये चीज, एक एक चीज में प्रेरणा छिपी है। हम बोल ही नहीं सकते कि हमारे जीवन में प्रेरणा, उत्साह, उमंग गुरुजी किस तरह से भरते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, पिछली गलती हुई लेकिन नए तरीके से चालू करो। तो देखिए हम समझते हैं, सबसे पहले भस्म से स्नान होता है। भस्म से स्नान की भावना यह है कि शरीर तो भस्मीभूत है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, इसलिए अपनी मृत्यु को हमेशा स्मरण रखते हुए अपने जीवन की तैयारी की, मृत्यु कभी भी आ सकती है, अपने जीवन उद्देश्यों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना ड्रिल ऑन योर हेड, कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए मृत्यु कभी भी आ सकती है, कोई भी परमानेंट वीसा लेकर नहीं आया है, इसलिए अपने जीवन का एक एक क्षण बहुत अच्छे से हमको प्रयोग करना चाहिए। दूसरा मिट्टी से स्नान। मिट्टी से स्नान का मतलब है कि जिस मातृभूमि का असीम ऋण अपने ऊपर है उससे उऋण होने के लिए देशभक्ति का, मातृभूमि की सेवा का व्रत लिया जा रहा है। कितने सारे ऋण होते हैं, तो हमारे देश का, मातृभूमि का ऋण है, वो भी हमको याद रखना है। गोबर से स्नान किया जाता है। तो गोबर से तात्पर्य है गोबर की तरह शरीर को खाद बनाकर संसार को फलने फूलने के लिए उत्सर्ग करना, कि यानी कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है। अपने शरीर को भी शरीर माध्यम खलु धर्मस्य साधनम, ये सोचते हुए जीवन को जीना चाहिए। उसके बाद गौमूत्र, यानी क्षार प्रधान रहने से एंटीबायोटिक होती है, मलिनता नाशक माना जाता है, कि अपने आप को इस तरह से बना के रखेंगे कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, बल्कि जैसे एंटीबायोटिक के द्वारा शरीर को और ज़्यादा जो है रोग मुक्त किया जाता है, उस तरह से हम लोगों के लिए बनना चाहिए। रोग कीटाणुओं को नष्ट करता है और इस स्नान से शारीरिक और मानसिक दोष दुर्गुणों को हटाकर भीतरी और बाहरी स्वच्छता की नीति को अपनाना चाहिए। उसका दुग्ध स्नान है। दुग्ध स्नान से जीवन को दूध सा धवल, स्वच्छ, निर्मल, सफेद, उज्जवल बनाने की प्रेरणा देना है। कि दुग्ध में जिस तरह बोलते हैं ना घी समाया हुआ है, जिसको संस्कृत में स्नेह बोलते हैं, हमारे अंदर हमेशा प्रेम स्नेह समाया होना चाहिए। उसी से तो हम सबको अपना बना के और सबको प्रेम दे के और गुरु कार्य को कर सकते हैं। उसके बाद है दधि स्नान, यानी जिसको बोलते हैं अपना दही से नियंत्रित होना। दूध पतला होने से इधर उधर लुढ़कता है, पर दही गाढ़ा होकर
स्थिर बन जाता है। कितनी सुंदर उपमाएं दी गई हैं कि दही जैसा गाढ़ा स्थिरता रहना चाहिए जीवन में। भाव करें कि अपनी रीति नीति दही के समान स्थिर रखें। कभी जब भी कुछ समय आया या कुछ ऐसी एडवर्स सिचुएशन आई तो इधर उधर ढलक जाते हैं, श्रद्धा ढलक जाती है, तो बड़े दही के समान स्थिरता रखें जीवन में। 7वां है घृत स्नान। घृत स्नान की भावना है चिकनाई, जीवन क्रम को चिकना सरल बनाना, जीवन में प्यार की प्रचुरता भरे रहना, सरल सीधा साधा जीवन जीना चाहिए। 8वां है सर्वौषधि यानी हरिद्रा। हल्दी को बोलते हैं ना, हर चीज की औषधि माना गया है और एंटीबायोटिक का तो काम करती है, यानी अवांछनीय तत्वों से संघर्ष। हल्दी रोग कीटाणु को नाश करती है। शरीर मन में जो भी दोष दुर्गुण है, समाज में जो विकृति दिखे, उससे संघर्ष करने को तत्पर होना। कितना अच्छा से बता रहे हैं। जिस तरह शरीर में दोष होते हैं, शरीर में कुछ लग जाता है तो कैसे हम बोलते हैं कि भाई हल्दी का दूध पी लें या फिर उससे सेक करें या कुछ करें तो वो घाव ठीक हो जाता है। समाज में भी जो इतना सब चीजें फैली हैं या दो शरीर मन में जो दोष दुर्गुण है, उसको हम हल्दी बन के उसको ठीक करें, यहाँ पे ये बताया गया। 9वां है कुशाओ यानी जो सूखी जो होती है अपनी घास होती कुश। यहाँ पे बोल रहे हैं स्पर्श का अर्थ है तीक्ष्णता युक्त रहना, अनीति के प्रति नुकीले और तीखे बने रहना, यानी अन्याय और अनीति को हमको सहन नहीं करना है। और 10वां है मधु स्नान। इसका अर्थ है समग्र मिठास, सज्जनता, मधुर भाषण आदि सबको प्रिय लगने वाले गुणों का अभ्यास करना। तो हमेशा अपने व्यवहार को शुद्ध रखें, अपने व्यवहार को मीठा रखें, जिसको बोलते हैं ना ऑल राउंड जो है स्वीटनेस रखें अपने जीवन में। तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को और अपने आंतरिक उत्कर्ष में इसमें सहायता मिलती है। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे जो इसके पीछे की प्रेरणा है कि एक भी प्रेरणा जीवन में अपना ली जाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत ज़्यादा जो है प्रखर और जो है तेजस्विता से भरपूर हो सकता है। अब इसके बाद जो होता है कि इसके अंतर्गत ही रक्षाबंधन आता है, पर श्रावणी पर्व पर इसका ज़्यादा महत्व क्यों है ये हम जानने वाले हैं। तो इसलिए देखिए इसमें क्या होता है कि ऋषि परंपरा के अनुरूप जो है मर्यादाओं के बंधन से एक दूसरे को बांधने और अपने कर्तव्य पालन का आश्वासन देने का एक अनोखा ढंग है। भाई बहन के जो है प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन माना गया, लेकिन उसका कितना डिटेल में और कितना महत्व यहाँ पे बताया गया और कि इसका बहुत विशाल विस्तृत महत्व है। और बोले जो आचार्य ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और उन्हें अनुशासन में बांधकर कल्याणकारी प्रगति का अधिकारी बनाने के लिए और उनका ये आश्वासन होता है कि हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। साथ में और क्या प्रक्रिया होती है, वृक्षारोपण का भी इसमें जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यानी वृक्ष जो है परोपकार के प्रतीक है, बिना कुछ मांगे वो मनुष्यों को इतनी छाया शीतलता प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है, वृक्षों को अधिकता क्या होती है, वायु शुद्ध करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि वायु का क्या हाल हो गया, क्यों? क्योंकि हमने वृक्ष लगाना छोड़ दिया, हमने वृक्षारोपण की प्रक्रिया छोड़ दी है। अगर हम एक वृक्ष निकाले उसके जगह आपको कई गुना बहुत सारे वृक्ष लगा के और प्रकृति को संतुलन बैठाना चाहिए। बाद में संकल्प होता है कि आज अपनी जो हम किस तरह से एक बुराई छोड़ेंगे और एक अच्छाई को जो है अपनाएंगे। जब जो है रक्षा सूत्र बांधते हैं तो समय सिर पे हाथ होना चाहिए। और कौन सा हम जो है मंत्र बोलते हैं, व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्य मापते। यानी जिससे तुम शक्ति की सहायता की अपेक्षा करते हो उसके ज्ञान अनुशासन को स्वीकार करो। तो हम ये ध्यान रखें कि हम किससे शक्ति और सहायता की अपेक्षा करते हैं, सबसे ज्यादा गुरुदेव माता जी से, लेकिन उनके ज्ञान को, उनके अनुशासन को हम स्वीकार करेंगे। इस संकल्प के साथ हमको रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और इसमें बंध जाए। और गुरुदेव ने क्या कहा है, हम आपके सुख और शांति की गारंटी लेंगे, लेकिन आप भी एक गारंटी दीजिए कि आपके ऊपर जो हमने नैतिक अनुशासन स्थापित किया है उसका आप जो है पालन करेंगे। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे बताया जा रहा है। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि मित्रों, ये जो रक्षा के सूत्र का आधार है उसका उद्देश्य है रक्षा। अब देखिए रक्षा कितनी तरह की, हमने केवल भाई की रक्षा सुनी कि भाई रक्षा करता है बहन की, पुरोहित द्वारा यजमान का रक्षाबंधन और नारी द्वारा नर का रक्षाबंधन। यहाँ बहन भाई को बांधती है, ऐसा रिवाज है। पर मैं कहता हूं कोई भी नारी किसी भी नर को सूत्र बांध सकती है, चाहे वह भाई पिता पुत्र क्यों ना हो। रक्षाबंधन पर नारी की नर से सुरक्षा की अपेक्षा और यजमान की ओर से पुरोहित से सुरक्षा की मांग अथवा पुरोहित की ओर से यजमान की सुरक्षा की मांग। तो देखिए हम तो सबसे बड़ी सुरक्षा अपने गुरुदेव माता जी की है,
तो जब से ये जाना है इतने सालों से, तो गुरुदेव माता जी को राखी सबसे पहले बांधते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो हमको गुरुदेव माता जी से सुरक्षा का आश्वासन चाहिए कि हम तो, जिसको हमने पढ़ा था ना कि हम तो कषाय कलमशों से सने हुए हैं, तो इसीलिए हम तो बहुत ज़्यादा गलतियां करते रहते हैं, तो हमको हमारे गुरुदेव माता जी की सुरक्षा का आश्वासन चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं हमारे अंदर कितनी ज़्यादा विकार है, विकृतियां हैं, लेकिन यदि आचार्य का, गुरुदेव का, गुरु माता का हमारे ऊपर आश्वासन है, उनका वरदहस्त है, तो हम कितनी भी कठिनाई में होंगे लेकिन निकल जाएंगे। जिस तरह से गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं, हमारी मजबूती जिन सूत्रों के साथ बांधी गई है, आप उसको समझे, उसकी प्रेरणा को जाने। गुरुदेव बोल रहे हैं उन्हें हृदयंगम करें, तो ये जो त्यौहार आप मना रहे हैं ये सार्थक हो जाएगा। गुरुदेव ने अमृतवाणी में लिखा है, जिसमें वेद और ऋषियों की पूजा हुई है, 10 स्नान हुए हैं, हिमाद्री संकल्प हुआ है और पितरों के लिए तर्पण भी किया जाता है। और जो हमारे पितर हैं, पूर्व पुरुष, देव पुरुष, जिनकी आत्माएं कहीं होंगी, तो ये हमसे अपेक्षाएं करती हैं। क्या अपेक्षाएं करती हैं? ऋषि जिन्होंने संस्कृति का निर्माण किया, आपसे कुछ अपेक्षाएं करती हैं, उनको तृप्त करने के लिए तर्पण किया जाता है। और ये सारी विधियां कर्मकांड की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने इसमें भाग लिया, आप कर्मकांड को आपने पूरा किया, आपने बहुत कुछ किया। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? कर्मकांड तो बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छे से तुमने किया, लेकिन आपकी सबसे ज्यादा प्रशंसा उस दिन होगी जब आप इस पर्व के साथ में जुड़ी ही प्रेरणाओं को हृदयंगम करेंगे और जीवन में धारण करेंगे। ना केवल जीवन में धारण करेंगे, बल्कि दैनिक जीवन के व्यवहार में इसका समावेश करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो धन्य हो जाएगा हमारा ये पर्व, जो कि श्रावणी पर्व के नाम से प्रख्यात है, और जो यज्ञोपवीत का पर्व के नाम से विख्यात है। और ऋषि भी धन्य हो जाएंगे, और जो आपको मैंने सिखाया है और जो आप इसको जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से आप सभी हमारे कार्य के लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ बन पाएंगे, और ज़्यादा जो है उस मार्ग पे आगे चल पाएंगे। और क्या बोला गया है कि अगर हम रक्षाबंधन जब का त्यौहार मनाएं, जो कि हम भाई को बांधते हैं, तो उसके बदले क्या होता है? जरूर हमको आशाएं रहती हैं कि भाई हमको तो उपहार भी मिलेंगे। तो हम क्या देखें, क्या उपहार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? हमने देखा कितने सारे महंगे महंगे उपहार दिए होंगे, जो कि थोड़ा सा हमने उसका प्रयोग किया और कहाँ पड़े होंगे पता भी नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इस समय भी हम किसी के जीवन में श्रेष्ठता ला सकते हैं कि जब हम रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो उस समय क्या करें? बहनें अपने भाइयों की रक्षा के भाव से उनसे कोई भी एक ऐसी जो है दोष या दुर्गुण मांग सकती हैं। क्या? रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप अपने भाई से उनके एक बुराई या अवगुण मांगकर उनके जीवन को खुशहाल और दिव्य बना सकते हैं। तो देखिए, कभी ऐसा किसी के दिमाग में आया होगा कि ऐसा भी हो सकता है, पर निश्चित रूप से किसके दिमाग में आ सकता है? हमारे गुरुदेव के ज्ञान से निश्चित रूप से हम किसी ना किसी त्यौहार में, किसी ना किसी रूप में, तो हम निश्चित रूप से जो है श्रेष्ठता ला सकते हैं। और रक्षाबंधन का मूल उद्देश्य ये है कि हम अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त करना, माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त करना, अपनी जो भूले हुई हैं उनसे क्षमा मांगना, आशीर्वाद प्राप्त करके प्रार्थना करना और कृतज्ञता का भाव जो है प्रकट करना, ये रक्षाबंधन का मूल संदेश है। तो हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा और उनके इतने ज़्यादा अद्भुत अनमोल ज्ञान से हम सब जुड़े हैं, जिसको द्वारा हम हर वर्ष कुछ ना कुछ और हर त्यौहार पर हम कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं, जिससे उस श्रावणी पर्व की, जैसा हम सीख रहे हैं, रक्षाबंधन की जो है सार्थकता सिद्ध होती है और हम अपने मानव जीवन को और श्रेष्ठता के मार्ग पर चला सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से यही प्रार्थना है कि श्रावणी पर्व जो है और रक्षाबंधन का पर्व जो है हम सही ढंग से मना सके, उनका आशीर्वाद मिले, उनकी सुरक्षा का आश्वासन और उनका वरद हस्त हमारे जीवन में हमेशा रहे, और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि हमारा जीवन श्रेष्ठ और श्रेष्ठ बनता चला जाएगा।